बेल्ट्रॉन स्पीड टेस्ट के अंतर्गत प्रीवियस ईयर पीडीएफ पेपर को एनालिसिस कर रहे थे और आज का पेपर है 10/12/2019 का सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया था। प्रश्न नंबर 1 है कि MS वर्ड में Ctrl+D खाली जगह को खोलता है। खाली जगह में क्या भराएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, फॉन्ट प्रेफरेंस विंडोज को खोलता है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट की प्रोटेक्टिंग के लिए आप पहले खाली जगह पर क्लिक करते हैं और फिर अन्य उपयुक्त क्रियाओं का पालन करते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, रिव्यू टैब में। अगला प्रश्न है कि आप कंप्रेस्ड किए जाने वाले फाइल या फोल्डर के चयन के बाद कंप्रेस्ड करने के लिए नीचे के किस चरण का अनुपालन करेंगे या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा राइट क्लिक, फिर सेंड टू में और फिर कंप्रेस्ड फोल्डर में। इसका ऑप्शन डी 3 सही होगा। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में Ctrl+स्पेस कुंजी संयोजन का उपयोग खाली जगह के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि द शॉर्टकट Ctrl+Y इन MS वर्ड इन यूज टू। Ctrl+Y को MS वर्ड में किस लिए यूज करते हैं? खाली जगह भरना है। रीडू द लास्ट एक्शन के लिए यूज करते हैं Ctrl+Y। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित बनाने के लिए फील्ड एक तरीका है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, मर्ज। अगला प्रश्न है कि एक लिंक किए हुए स्लाइड तक मूव करने के लिए आप MS पावरपॉइंट 2016 में किस तरह से हाइपरलिंक्स जोड़ेंगे? और मान लें कि आप नॉर्मल व्यू मोड में हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और हाइपरलिंक्स आदि को चूज करें। अगला प्रश्न है कि किसी डायल अप कनेक्शन की स्पीड आमतौर पर खाली जगह होती है। तो खाली जगह में क्या भराएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 56 KB/सेकंड kbps। अगला प्रश्न है कि उस MS एक्सेल वर्जन में वर्कबुक प्रोटेक्शन विकल्प के तहत प्रोटेक्टिंग विंडो का अर्थ क्या है जिसमें यह मौजूद है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, विंडोज को ड्रैग नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, विंडोज को ड्रैग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में एक टेबल में नियत कॉलम्स की अधिकतम संख्या खाली जगह होती है। तो खाली जगह भरना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, 63 होती है। अगला प्रश्न है कि वर्कबुक के प्रोटेक्शन के तहत MS एक्सेल में हम स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जिसका आशय सीट पर कुछ निषेधों से है। इस संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सही निषेध है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, मूड, इंसर्टेड या डिलीटेड। अगला प्रश्न है कि किसी प्रारूपिक C प्रोग्राम में 2 बातें हैं। पहला बात क्या है? पहला बात है A = 5 और B ++ A, और दूसरा है A = 5 और B A++। दोनों असाइनमेंट निर्देशों के निष्पादन के बाद A और B का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, A 6/6, 6 और 6 और दूसरा 6 और 5। अगला प्रश्न है कि जब MS एक्सेल 2016 में होम, फिर फॉर्मेट और फिर ऑर्गेनाइज सीट और फिर उसके बाद टैब कलर्स
को सिलेक्ट करते हैं और जो कलर्स का मैट्रिक्स दिखाई देता है उसमें से एक कलर पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, निचले हिस्से में वर्कशीट टाइप के बैकग्राउंड का रंग सेलेक्ट रंग में बदल जाता है, यानी चयनित रंग में बदल जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी इंटरनेट IP4 एड्रेस में खाली जगह ऑक्टेट प्रयोग किए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेट शीघ्रता से ऑप कोड का अनुसरण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, इमीडिएट। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में Alt+Shift+N इस कुंजी संयोजन का उपयोग खाली जगह के लिए किया जाता है। तो खाली जगह में क्या भराएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज परिणामों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि आप विंडो 10 में किसी नई डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए किस प्रकार का पहल करते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, स्टार्ट सेटिंग में जाएंगे और फिर उसके बाद डिवाइसेज में, और डिवाइसेज के बाद ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेज में। अगला प्रश्न है खाली जगह एक ऐसी लेकिन बहुत तेज़ मेमोरी है जिसे CPU और मुख्य मेमोरी के बीच रखा जाता है। तो वह कौन सा मेमोरी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, कैश मेमोरी जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को खाली जगह अनुक्रम का पालन करके कहीं और कॉपी किया जा सकता है। तो खाली जगह में भराएगा ऑप्शन 3, Ctrl+C और फिर उसके बाद Ctrl+V कट करके पेस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि संक्षिप्त रूप www खाली जगह के लिए प्रयुक्त होता है। तो www का फुल फॉर्म क्या होगा? तो खाली जगह में भराएगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में Ctrl+E का उपयोग खाली जगह के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ के बीच में संरेखण अलाइन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के तहत आप बहुत सारे विकल्प देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक विकल्प नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4, टाइडी जो है यह विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को अनुक्रम का पालन करके कहीं और कॉपी किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा Ctrl+C और फिर उसके बाद Ctrl+V। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में 2016 में स्मार्ट टैब, पिरामिड और मैट्रिक्स नाम वाले 2 विकल्प उपलब्ध हैं और इनमें से प्रत्येक में कितने सब ऑप्शन है? तो ऑप्शन 4 होगा, 4 सब ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 विंडोज के बाएं बॉटम पर प्लस पर क्लिक करने के बजाय खाली जगह के द्वारा एक वर्कशीट को जोड़ा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, होम, फिर उसके बाद इंसर्ट और इंसर्ट के बाद इंसर्ट सीट। अगला प्रश्न है कि किसी प्रारूपी 6 फेज वाले कंपाइलर का फेज 3 खाली जगह है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4, माने संबंधी विश्लेषण या सिमेटिक एनालिसिस। अगला प्रश्न है कि नीचे के किस डिवाइस का ज़्यादातर उपयोग यूजर्स की फाइल को कॉपी या मूव करने के लिए किया जाता है?
तो पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा, पेन ड्राइव। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस यह कुंजी संयोजन खाली जगह को ओपन करता है या खोलता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4, टैंगल स्प्लिट स्क्रीन को खोलता है। अगला प्रश्न है कि इन MS वर्ड द की कॉम्बिनेशन अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के इज यूज टू खाली जगह। तो जो कॉम्बिनेशन की है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के, वह कहाँ यूज होता है? तो प्रीव्यू मेल मर्ज को देखने के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि आप MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट की टेक्स्टिंग के लिए जाते हैं तो कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्ट्रक्चर विंडो जो है वह मौजूद होता है। अगला प्रश्न है कि USB 4.0 या फिर हाई स्पीड वाला USB खाली जगह की उच्चतम अंतरण दर सपोर्ट करता है। तो 40 GB प्रति सेकंड सपोर्ट करता है, इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विंडोज सिस्टम में सेटिंग का बदलाव खाली जगह के माध्यम से किया जाता है। तो कंट्रोल पैनल से किया जाता है, इसका उत्तर ऑप्शन 4 होगा, कंट्रोल पैनल। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में करंट स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए खाली जगह को दबाएं। तो कंट्रोल प्लस D इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका उत्तर होगा DB2 जो है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में बुलेटेड लिस्ट खाली जगह के नीचे आती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, होम और फिर पैराग्राफ के नीचे आती है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड स्क्रीन में आप जूम कंट्रोलर को कहाँ पाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, बॉटम राइट में पाते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर HDD पर एक विशिष्ट नाम वाले जगह खाली जगह है जो किसी यूजर की हटाई गई या फिर डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर को रखता है। तो यह रिसाइकल बिन में रखता है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, रिसाइकल बिन। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच करने के लिए खाली जगह को दबाया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा F7 को दबाना चाहिए सेंटेंस को जांच करने के लिए। अगला प्रश्न है कि एक्सेल में सेल A1 और सेल A2 में क्रमशः नंबर 4 और 6 है। निम्नलिखित फार्मूले का क्या परिणाम होगा? फार्मूला है एवरेज A1 to A2। तो इसका एवरेज निकालना है A1 से लेकर के A2 तक। A1 में दिया हुआ है 4 और A2 में 6, तो 4 और 6 10 और 2 संख्या है A1 और A2, तो 10/2। इसका हो जाएगा ऑप्शन राइजिंग रो एंड कॉलम्स इन MS एक्सेल 2016 कैन बी डन थ्रू। तो इसका उत्तर होगा होम की में होता है। अगला प्रश्न है कि मेल मर्ज में कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, मेल मर्ज में मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाकी से अलग है? 3D प्रिंटर है, ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा, 3D प्रिंटर वह बाकी से अलग है। अगला प्रश्न है कि इस एड्रेस को एड्रेस का क्लास का पता लगाइए। तो एड्रेस ऑप्शन 2 होगा, इसका क्लास D का है। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू खाली जगह है। तो खाली जगह क्या होगा? प्रेजेंटेशन के किसी ओवरऑल व्यू के लिए थंबनेल फॉर्म्स में स्लाइड को डिस्प्ले करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सेल्स में समान फार्मूला कॉपी करने के लिए सेल्स को सिलेक्ट करना चाहिए और एक समान तरीके से फार्मूला लिखना चाहिए, जैसा कि आप इससे पहले सेल्स के लिए करेंगे, और फिर सभी सेल्स के लिए समान फार्मूला हासिल करने के लिए खाली जगह को प्रेस करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन 2 इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कि डिस्प्ले हो रही स्लाइड के चेंज के बीच मोशन इफेक्ट अप्लाई करने में उपयुक्त फीचर को चुनिए।
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, मेनू बार फीचर में आता है। अगला प्रश्न है कि पहला वेब ब्राउज़र कहाँ विकसित या फिर डेवलप किया गया था? तो इसका उत्तर होगा सर्न में, स्विट्ज़रलैंड में। अगला प्रश्न है सर्न, स्विट्ज़रलैंड। अगला प्रश्न है कि कुछ MS एक्सेल वर्जन कुछ समान टेस्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन प्रस्तुत करते हैं, निम्नलिखित में से कौन इस संबंध में अमान्य है? तो टेस्ट फॉर्मेट जो है वह अमान्य है।